Hello students, welcome to class 8th. Today we are discussing the questions and answers and exercises of the chapter 16. So here is the chapter 16's exercise. First exercise is tick the correct options. Tick the correct options. First question is dash is the mixture of a variety of minerals and organic substance. तो क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और मिनरल्स का जो मिक्सचर है वो क्या किसे कहते हैं? सॉइल को. नहीं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और मिनरल्स का जो मिक्सचर है वो किसके अंदर होता है? सॉइल के अंदर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डैश फार्मिंग चीप एंड स्किल्ड लेबर एंड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड. कौन सी फार्मिंग के अंदर चीप स्किल्ड लेबर एंड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होते हैं? प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग. यस, आंसर इज प्लांटेशन फार्मिंग. Next is both crop and dash are grown in mixed farming. Crop and dash are grown in mixed farming. Crop के साथ साथ क्या बोया जाता है मिक्स्ड फार्मिंग में? फॉडर यानी कि एनिमल्स के लिए चारा भी बोया जाता है मिक्स्ड फार्मिंग में. नेक्स्ट वन इज dash grows best in alluvial clay soil which can retain water. alluvial clay soil का मैंने आपको बताया था. alluvial clay soil जो है वो किसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? राइस के लिए. किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? राइस के लिए. मेज ओरिजिनेट इन. मेज जो है यानी मक्का का जो प्लांट है वो सबसे पहले कहाँ ओरिजिन हुआ था मक्का प्लांट का? लैटिन अमेरिका में. द ऑप्शन डी. डैश इज एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ एनिमल ग्रेजिंग ऑन नेचुरल पास्चर्स. एक्सटेंसिव फॉर्म क्या है एनिमल ग्रेजिंग की नेचुरल पास्चर्स पर? दैट इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. Extensive agriculture. Now exercise B, that is fill ups. Fill in the blanks देखते हैं. The first fill in the blank is hilly areas are more suited for. hilly areas ज़्यादा suited किसके लिए है? देखिए इसका आंसर है पेज नंबर 126 पर रिलीफ में थर्ड लाइन में आपको मिलेगा. देखिए ये रहा. हिली एरियाज आर मोर सुटेड फॉर कैटल रेयरिंग एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल. कैटल रेयरिंग, बस ये लिख लीजिए कैटल रेयरिंग. फिलअप का जो आंसर है उसमें लिख लीजिए आप कैटल रेयरिंग. ये एक्सरसाइज ए, ये एक्सरसाइज बी. Next question is, next fill up is apart from cultivation dash agriculture also includes herding to meet personal needs. कल्टीवेशन के अलावा कौन सी एग्रीकल्चर है जो पर्सनल नीड्स को भी इंक्लूड करती है? ये कौन सी है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. कौन सी एग्रीकल्चर है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. आप देख सकते हो ये रहा. देखिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में अपार्ट फ्रॉम कल्टीवेशन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स हार्डिंग टू मीट पर्सनल नीड्स. ये हो गया पेज नंबर 126 पे आप देख सकते हो. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास प्रिमिटिव सबसिस्टेंस.
नेक्स्ट वन इज डैश इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. इसको तो आपको फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, सबको लर्न होगा. गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं. नेक्स्ट वन इज टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय द डैश. टी, चाय का जो इंट्रोडक्शन है इंडिया में वो किसने किया? यानी चाय को यहाँ पर कौन लेकर आया? ब्रिटिश लेकर आए. कल ही पढ़ाया था आपको. बाय द ब्रिटिश. नेक्स्ट इज कॉफी इज मेनली ग्रोन इन ब्राजील. कॉफी वैसे तो ब्राजील में होती है मेनली, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी कौन है? ब्राजील ही है. प्रोड्यूसर तो है ही, उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्टर भी ब्राजील ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड इन द डैश एस्टेट्स. कौन से एस्टेट्स में सबसे ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है? देखिए आप, ये बेवरेज क्रॉप में पेज नंबर 130 पर ये देख लीजिए, लास्ट में आपको दिखाई देगा, लास्ट लाइन है. A lot of labor is required in the coffee estates. Next question is what percentage, now short answer we are doing, what percentage of India's total population is still dependent on agriculture. कितने परसेंटेज इंडिया की पॉपुलेशन की आज भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आ जाइए पेज नंबर 133 पर, सॉरी 125 पर. आंसर है पेज नंबर 125 पर. फर्स्ट आंसर एक्सरसाइज सी, आंसर फर्स्ट, पेज नंबर 125. ये लास्ट लाइन है, ये देख सकते हो आप. यहाँ से आएगा इसका आंसर अबाउट 75% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ये हो गया हमारा, यानी कि अबाउट 75 से लेकर एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. किसी भी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर का मेन बेसिस क्या है? सॉइल. सॉइल इज द मेन बेसिस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. तो इसमें वॉट को कट कर दीजिए और उसके जगह पर आप लिख दीजिए सॉइल, तो कंप्लीट आंसर आएगा आपका. सॉइल इज द बेसिस ऑफ any form of agriculture. Next is what is intensive subsistence agriculture. Intensive subsistence agriculture क्या है? इसके लिए आ जाइए आप पेज नंबर 126 पर. पेज नंबर 126 पर राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये देखिए पेज नंबर 126 पर, ये राइट साइड में ये रहा, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनके नीचे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का पैराग्राफ एक्स्ट्रा लेबर तक. तो 126 पेज नंबर पर इसका आंसर है इंटेंसिव एग्रीकल्चर से लेकर एक्स्ट्रा लेबर तक. Next question is name the different type of animal reared in nomadic herding. nomadic herding पर आ जाइए पेज नंबर 127. In this type of herding, in nomadic type of herding,
इसका कंप्लीट आंसर आप ये लिख सकते हैं, कैटल, शीप, goat and camel are reared. ये इसका आंसर है इतना. In nomadic type of herding are reared. इसको आप देखना चाहें कि ये कहाँ से है तो पेज नंबर 127 पर देखिए. ये है नॉमेडिक हर्डिंग का जो पैराग्राफ है, इसका फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट जो सेंटेंस है, ये इन दिस टाइप ऑफ हर्डिंग से और यहाँ तक सेकेंड लाइन में आर रियर्ड तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question is question number 5. What does commercial agricultural mainly use? पेज नंबर 127 पर ही, पेज नंबर 127 पर ये आपको दिख रहा है, लास्ट पैराग्राफ है कमर्शियल एग्रीकल्चर का. कमर्शियल एग्रीकल्चर से हायर प्रोडक्टिविटी तक. ये आप देख सकते हैं आंसर इसका. कमर्शियल एग्रीकल्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा इसका सेकंड पैरा, ये रहा कमर्शियल एग्रीकल्चर. फर्स्ट पैरा में भी कमर्शियल एग्रीकल्चर लिख रहा है, लेकिन ये नहीं करना आपको. आपको लिखना है कमर्शियल एग्रीकल्चर से लेकर और यहाँ तक प्रोडक्टिविटी तक, हायर प्रोडक्टिविटी तक. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन टुडे क्लासिफाइड. मेन क्रॉप्स जो हैं उनको किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, कि एग्जाम्पल्स ऑफ ईच देखिए. इसका आंसर है पेज नंबर 128 पर. पेज नंबर 128 पर आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर से, द मेन क्रॉप्स ग्रोन टुडे आर क्लासिफाइड एज. द मेन क्रॉप से लेकर और फोर्थ पॉइंट, चारों पॉइंट के नेम लिखने हैं आपको. ये आपको कंप्लीट करना है, द मेन क्रॉप से लेकर एंड जूट तक. ये पूरे 1 2 3 4 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what inputs do we require for the development of agriculture. एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है. आ जाइए पेज नंबर 131 पर. पेज नंबर 131 पर ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये लास्ट पैरा है. लास्ट पैरा की थर्ड लास्ट लाइन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो यहाँ से कर लीजिए इसको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से एग्रीकल्चर तक. ये हो गए हमारे शॉर्ट आंसर्स. नाउ द लॉन्ग आंसर्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर. मेन फैक्टर्स कौन से हैं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसमें देखिए पेज नंबर 125 पर आपको ये हेडिंग डालनी है,
फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड एग्रीकल्चर। फिर ये पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं। सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर इन अ रीजन आर, ये कंप्लीट आपको लिखना है लाइन। आफ्टर दैट इन 4 पॉइंट्स का आपको डिटेल लिखना है। क्लाइमेट, रिलीफ, सॉइल एंड अदर फैक्टर्स। क्लाइमेट का आप कैसे लिखेंगे? डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टेम्परेचर टू ग्रो वेल। फॉर एग्जाम्पल राइस ग्रो वेल इन वार्मर क्लाइमेट, wheat grow in cooler climate. So the amount of rainfall received in a region also determine the type of crop that can be grown here. इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक कट करना है। बोथ वेरी हाई, यहाँ से लेकर बोथ से लेकर सीड्स तक कट कर दीजिए और स्टार्टिंग की 3 लाइन्स एंड लास्ट 3 लाइन्स आपको लिखनी है इस पॉइंट में। नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ में आपको लिखना है फ्लैटलैंड लाइक प्लेन्स, यहाँ से लेकर आर बेटर सुटेड से लेकर माउंटेनियस टेरेन, बस 3rd लाइन तक लिखना है माउंटेनियस टेरेन तक। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल आपको कंप्लीट लिखना है, सॉइल में कुछ भी कट नहीं होगा, सॉइल को आपको कंप्लीट लिखना है। अदर फैक्टर्स का डिटेल भी आपको कंप्लीट लिखना है। तो ये 4 हो गए, आपको 4 के डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आपको किस किस तरीके से इनके डिटेल्स लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड डिटेल। कमर्शियल फार्मिंग क्या है, इसके टाइप्स बताएं डिटेल में। आ जाइए कमर्शियल फार्मिंग पर। ये जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, कमर्शियल एग्रीकल्चर को ही आपको ये जो आपको लिखना है ना कमर्शियल फार्मिंग, यानी इसमें फार्मिंग को कट कर दीजिए, इसमें फार्मिंग कर लीजिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इसमें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग लिख दीजिए और इनके डिटेल इनके हम बता देंगे, टाइप्स के डिटेल जो हैं। तो कमर्शियल को कट कर दीजिए। देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आपको ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इन दोनों को डिटेल करना है कंप्लीट। ये और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इन सब की आपको डेफिनेशन लिखनी है। आप ऐसे लिखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यहाँ से डिटेल करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग की डेफिनेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की डेफिनेशन, देन नॉमेडिक हर्डिंग की, देन एक्सटेंसिव की और देन इंटेंसिव की डेफिनेशन, कमर्शियल की, प्लांटेशन की, मिक्स्ड फार्मिंग की, डेयरी फार्मिंग की। ये सारी फार्मिंग की आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि आपको पेज नंबर 126 से स्टार्ट करके आपको 128 तक आपको ख़त्म करना है, मिक्स्ड फार्मिंग तक। इन सब की डेफिनेशन आपको लिखनी है, अपने अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज name some food crops and discuss in detail about each of them. 2 food crops are given in your chapter, rice and wheat and maize, 3 हैं I think. Food crops, इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है फूड क्रॉप्स, आपको लिख दिया, हेडिंग डाल दी। आफ्टर दैट फूड क्रॉप्स के बाद आप फर्स्ट लिखेंगे राइस। राइस में आपको एनी 6 पॉइंट्स लिखने हैं। अब इसमें से आप 6 पॉइंट्स कोई से भी बना दीजिए। राइस का दैट फर्स्ट पॉइंट आप बना दीजिए, पॉइंट्स में लिखना है। हर क्रॉप का जो डिटेल है आप पॉइंट्स में लिखेंगे कि राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल, इट इज़ खरीफ क्रॉप, नीड्स हाई टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट रेनफॉल का हो जाएगा 1 पॉइंट, सॉइल का हो जाएगा 1 पॉइंट, फिर इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे, और इसका जो हिली एरियाज़ का है स्लोप आर द टेरेस कल्टिवेशन, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। तो 6 पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे। ऐसे ही व्हीट के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 2 आपकी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 6 पॉइंट्स में दोनों का डिटेल करना है। आंसर आपका पॉइंट्स में होना चाहिए। फूड क्रॉप्स में दोनों का आपको डिटेल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ एनी 2 फाइबर क्रॉप्स। कंपेयरिंग करनी है दोनों फाइबर क्रॉप्स की। तो फाइबर क्रॉप्स में आपको 2 ही दिए हुए हैं यहाँ पे, कॉटन एंड जूट। दोनों की आप कंपेयरिंग कर देंगे। आपको लाइन डालनी है बीच में, जैसे आप डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लाइन होगी दैट इज देयर आर 2 फाइबर क्रॉप्स, फर्स्ट कॉटन एंड सेकेंड जूट, एंड द डिफरेंस या कंपेयरिंग
तो यहाँ पर आपने लिखा कॉटन, यहाँ पर जूट, बीच में आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। आफ्टर दैट कॉटन का ओरिजिन लिखना है आपको, फर्स्ट कल्टीवेशन लिखना है। जूट का ओरिजिन आपको गिवन नहीं है तो इसको आपको पॉइंट को नहीं लिखना है। इसमें आप लिखेंगे ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है। जूट में इसी के साइड में आप लिखेंगे कि इससे गन बैग्स वगैरह ये बनाए जाते हैं। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ये चीज़। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि इसके टेम्परेचर और रेनफॉल का डिफरेंस कर देंगे दोनों में, फिर सॉइल का डिफरेंस कर देंगे, और जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उसका आप कर देंगे इसका, और इनका जो ये मैनुअल लेबर वगैरह है उसके लिए कर देंगे। तो इस तरीके से आपके ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ एनी, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी, ऑल्सो टेल अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग इट एंड इट्स प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कंट्रीज। कॉफ़ी की हिस्ट्री आपको बतानी है, कल एक्सप्लेन की थी आपको। कंप्लीट आ जाएगा जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, इसमें कॉफ़ी प्लांटेशन द कॉफ़ी प्लांट से लेकर और नेटिव प्लांट ऑफ इथियोपिया, यहाँ तक आपको इसका कंप्लीट लिखना है। बट इन डिटेल लिखेंगे तो लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको इसको पॉइंट्स में लिखना है। कंप्लीट जो आंसर है वो पॉइंट्स में ही होने चाहिए, पॉइंट्स बनाएंगे आप अपनी तरफ से। नेक्स्ट, कंपेयर अ फार्म इन इंडिया विद दैट इन यूएसए। कंपेयर अ फार्म, यूएसए और इंडिया के जो फार्म हैं इन दोनों में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। लाइन डालकर कंपैरिजन करना चाहें तो ऐसे कर दीजिए, या फिर दोनों के बारे में 1 पैराग्राफ आप लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड्स वगैरह हैं ये कंप्लीट आप लिख दीजिएगा, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स दी हुई हैं। अब एक फार्मर इन इंडिया है, एक तो स्मॉल फार्मर के बारे में, एक बिग फार्मर के बारे में लिख दो, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में लिख दो इंडिया में, तो ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है उसके बारे में लिखना है थोड़ा सा, और यूएसए में तो है ही, ज़्यादा तो दे नहीं रखा, लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा लॉन्ग भी रहेगा ही। यूएसए के बारे में क्लाइमेटिक कंडीशन वैसे भी सूटेबल रहती हैं, और इनकी हार्वेस्टिंग वगैरह की पोजीशन के बारे में, फार्मर की पोजीशन के बारे में लिख दीजिएगा। तो इन पैराग्राफ आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे चैप्टर के कंप्लीट आंसर्स। अब आपको इसमें जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप क्या करेंगे इसमें, ये जो आपको मैप्स गिवन है, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये मैप आपको करना है यहाँ। और ये जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप के अंदर कॉटन ग्रोइंग रीजन है, इसको भी एक बार देख लेना, इसको नोटबुक में नहीं करना है, एक ही मैप है इसमें, इस मैप को कर लीजिएगा आप बस। ये मेजर जो क्रॉप्स है इंडिया की, जिसमें आपको टी, व्हीट, कॉफ़ी, जूट, राइस, कॉटन, मिलेट्स, ये सारे जो एरियाज़ हैं, इनके मेन जो एरियाज़ हैं, मेजर जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं, उनके बारे में आपको डिटेल बताया गया है मैप के थ्रू। ये मैप आपको अपने नोटबुक में पेस्ट करना है, इसको फिल करके। ओके, तो ये आप नोटबुक में कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट सैटरडे आई विल चेक दिस चैप्टर, सो सेंड मी टिल द नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।